हेलो, कैसे हो बच्चों। आज हम कक्षा 11वीं से गद्य अध्याय अप्पू के साथ 2.5 साल लेखक सत्यजीत राय द्वारा लिखित संस्मरण पढ़ेंगे। उसके प्रश्न उत्तर करते हैं। सबसे पहले प्रश्न है, काम 5 साल तक क्यों चला। पाथेर पांचाली की शूटिंग का काम 2.5 साल तक चलने का मुख्य कारण लेखक के पास पैसों का अभाव था। जिन दिनों वह यह फिल्म बना रहा था, वह एक विज्ञापन कंपनी में नौकरी करता था। जैसे जैसे उसके पास पैसे आते थे, वैसे वैसे वह फिल्म की शूटिंग करता था। इसके अलावा फिल्म की शूटिंग बार बार रुक जाने के कारण उसके सामने कुछ अन्य समस्याएं जैसे पर्यावरण एवं मौसम संबंधी भी आ जाती थी और उस समय वह पैसे होते हुए भी शूटिंग नहीं कर पाता था। इन्हीं कारणों से उसकी फिल्म की शूटिंग का काम 2.5 साल तक चलता रहा। प्रश्न नंबर 2, अब अगर हम उस जगह बाकी आधे सीन की शूटिंग करते तो पहले आधे सीन के साथ उसका मेल कैसे बैठता। उसमें से कंटिन्यूटी नदारद हो जाती। कंटिन्यूटी का अर्थ है लगातार, अर्थात जो मेल है पहले सीन से उसका मेल होना। इस कथन के पीछे क्या भाव है। पाथेर पांचाली में एक ऐसे दृश्य की शूटिंग करनी थी जिसमें अप्पू और दुर्गा को पहली बार रेलगाड़ी देखनी थी। शूटिंग के लिए जो स्थान चुना गया था वह रेल लाइन के आसपास काश फूलों से भरा हुआ था। अब अप्पू दुर्गा के पीछे दौड़ता दौड़ता काश फूलों के वन में पहुंचता है। शाम होते होते केवल आधा सीन ही पूरा हो सका। जब 7 दिन के बाद वे पुनः वहां शूटिंग के लिए आए तो वहां का दृश्य ही बदला हुआ था। जानवर सारे काशफूल खा गए थे। अतः इस समय यदि शेष बचे हुए दृश्य को फिल्माया जाता तो वह पहले के आधे दृश्य से मेल नहीं खाता। इससे इस दृश्य में से निरंतरता गायब हो जाती। इस कथन में यही भाव छिपा हुआ है कि लेखक अपनी कला के प्रदर्शन में किसी प्रकार की कमी नहीं छोड़ना चाहता है। वह कला की सार्थकता उसकी पूर्णता ही समझता है। प्रश्न नंबर 3, किन दृश्यों में दर्शक यह पहचान नहीं पाते कि उसकी शूटिंग में कोई तरकीब अपनाई गई है। इस फिल्म को बनाने में लेखक ने अनेक तरकीबें अपनाई। फिल्म में ऐसे अनेक दृश्यों में दर्शक यह नहीं पहचान पाए कि उनकी शूटिंग में कोई तरकीब अपनाई गई है। लेकिन निम्नलिखित 2 दृश्य इस प्रकार हैं। पहला दृश्य, रेलगाड़ी के दृश्य में 3 रेलगाड़ियों का प्रयोग किया गया। दर्शकों को अलग अलग 3 रेलगाड़ियों का पता न चले, इसके लिए रेलगाड़ी की शूटिंग की जगह बॉयलर में कोयला डाला गया जिससे धुआं निकलता रहा। इससे दर्शकों को यही लगा कि एक ही रेलगाड़ी से शूटिंग की गई है। एक अन्य दृश्य में अप्पू दुर्गा के पीछे भूलो कुत्ते को दौड़ना था, लेकिन कुत्ता अपने मालिक की बात नहीं मान रहा था।
समय और पैसा दोनों नष्ट हो रहे थे। तब लेखक ने दुर्गा के हाथ में थोड़ी सी मिठाई दी और उसे कुत्ते दिखाकर दौड़ने को कहा। कुत्ता मिठाई के लालच में उसके पीछे दौड़ा। इस प्रकार सीन पूरा कर लिया गया। इसी प्रकार से श्रीवास्तु का सीन है। प्रश्न नंबर 4, भूलों की जगह दूसरा कुत्ता क्यों लाया गया? उसने फिल्म के किस दृश्य को पूरा किया? भूलों कुत्ते की मृत्यु हो जाने के कारण दूसरा कुत्ता लाया गया था। उसने फिल्म का वह दृश्य पूरा किया जिसमें अप्पू की मां सरवजया अप्पू को भात खिलाने के बाद बचे हुए भात को गमले में डाल देती है और कुत्ता गमले से बचे हुए भात को खाता है। इससे पहले यह दृश्य का पहला भाग कुत्ता अप्पू को अपनी मां द्वारा भात खिलाया जाना देख रहा है। यह सीन भूलो कुत्ता नामक कुत्ता के द्वारा पूरा किया गया था। प्रश्न, फिल्म में श्रीवास्तव की क्या भूमिका थी? उसने उनसे जुड़े बाकी दृश्य को उनके गुजर जाने के बाद किस प्रकार फिल्माया गया? फिल्म में श्रीनिवास की भूमिका एक फेरी लगाकर मिठाई बेचने वाले व्यक्ति की थी। उसे यह दृश्य देना था कि जिसमें अप्पू और दुर्गा मिठाई खरीदने आते हैं, परंतु पैसा न होने के कारण उसे मिठाई नहीं खरीद पाते। इसलिए वे उसके पीछे पीछे मुखर्जी नामक एक अमीर व्यक्ति के घर तक जाते हैं तथा उस अमीर व्यक्ति को मिठाई खरीदते हुए देखने में खुशी महसूस करते हैं। परंतु इस दृश्य में कुछ अंश की शूटिंग पहले फिल्मा लिए गया था, लेकिन बाद में श्रीनिवास की मृत्यु हो गई। उसके गुजर जाने के बाद लेखक ने एक ऐसा व्यक्ति खोजा जिसका चेहरा तो श्रीनिवास से नहीं मिलता था, परंतु उसकी कद काठी उससे मिलती थी। फिर लेखक ने बड़ी कुशलता से इस दृश्य को इस प्रकार फिल्माया कि 1 नंबर अर्थात पहले वाला श्रीनिवास बासवन से बाहर आता है और अगले शॉट में 2 नंबर श्रीनिवास कैमरे की ओर पीट करके मुखर्जी के घर के गेट के अंदर जाता है। यह दृश्य इतनी कुशलता से फिल्माया गया था कि फिल्म देखने वाले किसी भी दर्शक ने इसे नहीं पकड़ा। प्रश्न, बारिश का दृश्य चित्रित करने में क्या मुश्किल आई और उसका समाधान किस प्रकार हुआ? लेखक के पास पैसों की कमी के कारण बारिश का दृश्य चित्रित करने में मुश्किल आई। पैसे के अभाव के कारण वर्षा के दिन निकल गए और शूटिंग नहीं हो सकी। लेखक ने जब पैसों का प्रबंध किया तब अक्टूबर का महीना आरंभ हो गया था तथा अब बरसात नहीं हो रही थी, अतः लेखक बरसात की प्रतीक्षा करने लगा। अंततः एक दिन शरद ऋतु में आकाश बादलों से ढक गया और मूसलाधार वर्षा हुई। तब जाकर बारिश का दृश्य फिल्माया गया। प्रश्न, किसी फिल्म की शूटिंग करते समय फिल्मकार को किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है? उन्हें सूचीबद्ध कीजिए। किसी फिल्मकार की शूटिंग करते समय फिल्मकार को अपनाए निम्नलिखित समस्याओं का सामना करना पड़ता है। नंबर 1, धन की समस्या और समय का अभाव। नंबर 2, कलाकार खोजने की समस्या, स्थान और साधनों की समस्या, वृद्ध कलाकारों के मर जाने की समस्या, प्रशिक्षित जानवरों के अभाव की समस्या, अधिक समय तक शूटिंग चलने के कारण
बाल कलाकारों के बड़े होने की समस्या, वातावरण एवं मौसम की समस्या, शूटिंग स्थल पर आस पड़ोस के लोगों द्वारा उत्पन्न की जाने वाली समस्याएं। धन्यवाद।